Question number 20. A system for accounting and inventory control is to be introduced in a restaurant. A computer company gives the following information. Activity A, preceding activity, optimistic time, most likely time and pessimistic time. अब जब भी ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक दिया हो तो सबसे पहले हमें TE कैलकुलेट करना पड़ता है। TE फॉर, पहले मैं एक्टिविटी ए के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसका फॉर्मूला है TO प्लस 4TM प्लस TP। ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, ये हमें एवरेज कैलकुलेट करनी होगी। सो फर्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम 4 प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम 6 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम 8 डिवाइड बाय 6। सो 6 4 ज़ा 24 प्लस 8 डिवाइड बाय 6। सो 36 डिवाइड बाय 6 तो आंसर आ जाएगा 6। ये हमने ए एक्टिविटी के लिए किया। अब सेम हमें बी एक्टिविटी के लिए भी करना है। सो बी एक्टिविटी के लिए TO, इसी फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूँ, TO 5 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 15 डिवाइड बाय 6। सो 5 28 एंड 15 48 डिवाइड बाय 6 8। तो अब ये था बी एक्टिविटी के लिए और ये था ए एक्टिविटी के लिए। अब आप ए बी तो मैंने किया, बाकी की एक्टिविटीज़ के लिए आप ट्राई करोगे। मैं यहाँ पर टाइम लिख देता हूँ। ए एक्टिविटी का आया है आंसर 6, बी एक्टिविटी 8 20 18 10 8 2 7। तो ये जब आप ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी के लिए हमने किया है तो आंसर आया है 6 एंड 8। बाकी एक्टिविटीज़ के लिए करोगे तो ये आंसर्स आ जाएंगे। अब हम पॉट चार्ट बनाते हैं। ये पॉइंट हमारा पहले भी किया हुआ है। सो नाउ पॉट चार्ट। सो पॉट चार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक्टिविटी दी हुई है ए और ए का प्रेसिडिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। सो एक एक्टिविटी है ए, ये देखिए ए की प्रेसिडिंग एक्टिविटी नहीं है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 to 2 1 to 2। इस एक्टिविटी का नाम है ए और इसका टाइम है 6। ठीक है, 1 to 2। अब बी एक्टिविटी है तो बी से प्रेसिडिंग क्या है, ए। एक तो बी से प्रेसिडिंग भी ए है और सी से प्रेसिडिंग एक्टिविटी भी ए है। दोनों में देखो बी से प्रेसिडिंग एक्टिविटी क्या है, बी से पहले क्या आएगा, ए। तो मैं इसे ऐसा कर देता हूँ 2 to 3 ये बी एक्टिविटी एंड 2 to 4 ये सी एक्टिविटी। अब देखो बी से पहले क्या आ रहा है, ए, तो बी से पहले ए। सी से पहले क्या आ रहा है, ए, तो सी से पहले ए। क्लियर है। बी एक्टिविटी के लिए 8 आवर्स, सी एक्टिविटी के लिए भी 8 आवर्स। नाउ बी से पहले भी ए आ रहा है और सी से पहले भी ए आ रहा है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी इज डी एंड ई। दोनों से पहले बी आ रहा है। देखो डी एंड ई दोनों से पहले बी आ रहा है। तो डी और ई कहाँ से निकलेंगी, 3 में से या 4 में से, 3 में से, क्योंकि दोनों से पहले बी आ रहा है। सो बी एक्टिविटी जो है एक डी ले लेते हैं, एक ई ले लेते हैं। तो एक ले लिया ये 3 to 4, ये कौन सी एक्टिविटी है, डी।
ये डी एक्टिविटी है 20 ईयर्स, और दूसरी ई एक्टिविटी है 3 to 5, और ये ई एक्टिविटी है 18 आवर्स। समझ में आ गया? 2 to 4 हो गया, यस। 3 to 5 आएगा, 3 to 5 एंड 3 to 6, 3 to 5 एंड 3 to 6 डी एंड ई एक्टिविटी। नाउ आगे एक्टिविटीज कौन सी हैं वो देखो। एफ एक्टिविटी एंड जी एक्टिविटी है। एफ से पहले है सी एक्टिविटी और जी एक्टिविटी से पहले है ई एक्टिविटी। सो पहले एफ एक्टिविटी कर लेते हैं। एफ से पहले क्या आ रहा है? सी। तो बताओ ये कहाँ से निकलेगी? 4 से, यस। तो यहाँ पर 6 हो गए, तो 4 to 7, और एक्टिविटी कौन सी है? एफ, और टाइम कितना लगा? 10। एफ एक्टिविटी, उसके पहले वाली एक्टिविटी सी, ये एफ, ये उसके पहले वाली एक्टिविटी सी, और 10 लगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है एफ के बाद जी, और जी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है ई। तो बताओ जी कहाँ से निकलेगा? 6 में से जी का प्रीसीडिंग ई, तो ई प्रीसीडिंग है तो यहाँ 7 हो गए, तो यहाँ पर 8। ये जी एक्टिविटी है और इसका टाइम है 8 आवर्स। जी का प्रीसीडिंग एक्टिविटी ई। नाउ नेक्स्ट इज एच एक्टिविटी। एच एक्टिविटी का प्रीसीडिंग एक्टिविटी है डी एंड एफ। एक एच एक्टिविटी है, उस एच एक्टिविटी का प्रीसीडिंग है डी एंड एफ। कैसे करेंगे? 8 तो हो गया, तो यहाँ पर 9, ये डी एक्टिविटी, सॉरी एच एक्टिविटी, एच, और एच का एच एक्टिविटी। ठीक है, ये एच एक्टिविटी है और एच एक्टिविटी में 2 आवर्स हैं। अब एच एक्टिविटी का प्रीसीडिंग क्या होना चाहिए? एफ और डी। 2 एक्टिविटीज जहाँ आएंगी ना, डमी करवाएंगे, एक डमी। तो डी प्रीसीडिंग डी भी होना चाहिए, प्रीसीडिंग एफ भी होना चाहिए। तो डमी एक्टिविटी कौन सी होगी? 5 to 7 डमी एक्टिविटी हो जाएगी। देखो एच एक्टिविटी से पहले एफ आ रहा है, एच से पहले एफ आ रहा है, और एच से पहले और क्या आना चाहिए? डी। तो एच से पहले रिवर्स रूट में जाओ, देखो डी आ रहा है। तो यहाँ पर अब आप डमी कौन सी लोगे? ये भी आप ले सकते हो, ये भी डमी ले सकते थे। तो जो यहाँ पर पहले दिया हो ना डी, उसे डमी ले लेना, उस एक्टिविटी को डमी ले लेना। ओके, सो नेक्स्ट इज जी एन एच, और जी एच से पहले कौन सा आ रहा है? आई एक्टिविटी से पहले जी एन एच आ रहा है। सो आई एक्टिविटी कहाँ होगी? तो आई एक्टिविटी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 9 to 10, और ये आई एक्टिविटी है, और आई एक्टिविटी में 7 आवर्स लग रहे हैं। अब आई से पहले हमें क्या क्या चाहिए? जी और एच चाहिए। तो आई से पहले एच आ रहा है, यस आ रहा है। आई से पहले जी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ इन दोनों में से कौन सा डमी लेंगे? जी या एच? तो जी डमी ले लेंगे। तो जी डमी है, तो ये डमी एक्टिविटी आ गई। अब आई से पहले एच आ रहा है, यस आ रहा है। आई से पहले जी आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये दोनों डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी को ओ कहते हैं और उसका टाइम 0 काउंट किया जाता है। डमी एक्टिविटी ओ होगी और उसका टाइम 0 हो जाए। ठीक है, नाउ हमें पाथ कैलकुलेट करनी। सो फर्स्ट पाथ कौन सा होगा? P1 1 2 3 6 8 9 10। So 1 2 3 6 8 9 10, and total time 6 plus 8
प्लस 18 प्लस 8 प्लस 7, 6 प्लस 8 14, 14 and 18 22, 22 and 15 32। फिर से कैलकुलेट करो, 6 8 18 8 0 7, 47 आवर्स। ये है P1। अब इसका मुझे P2 बताओ, P2 क्या होगा? 1 2 3 5 7 9 10। करेक्ट। 1 से लेकर 2 निकले, फिर 3, तो 3 में पहले ऊपर वाला रूट ले लिया, अब ये वाला रूट ले लेते हैं। सो P2 में है 1 2 3 5 7 9 10 एंड टोटल टाइम, सो 1 to 2 6 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 0 लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 प्लस 7 43 आवर्स। ये हो गया P2। नाउ P3 बताओ क्या होगा? 1 2 4 7 8 9। लास्ट रूट ये वाला, ठीक है। सो P3 1 2 4 7 9 10 और उसका टोटल टाइम 6 8 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 7, टोटल सबका करेंगे, सो दैट इज 33 आवर्स। सो क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? क्रिटिकल पाथ जो सबसे लॉन्गेस्ट है, जो हाईएस्ट आंसर है, वो है हमारा क्रिटिकल पाथ P1 दिया हुआ है। देखो आंसर 47 डेज लिखे हुए हैं। देखो यूनिट दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आवर्स या डेज, इन दोनों में से कोई एक यूनिट ही होता है, ठीक है ना। सो क्रिटिकल पाथ हमारा हो जाएगा P1 1 2 3 6 8 9 and 10 and finally total time 47 आवर्स। हमने आवर्स लिखे हैं और डेज होंगे तो डेज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो वो लिख देना, ठीक है। सो डमी एक्टिविटी को थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको कि डमी एक्टिविटी कैसे क्रिएट हो रही है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स करेंगे।